ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है कि हम तुमको नर से नारायण बनने की कथा सुनाता हूं। बाबा आकर पवित्र बनाते हैं। तो बाबा कहता है कि अब बाबा आया है पावन बनाने। तो सारा ध्यान समेत हर देह की बातों से डिटैच हो। बाबा कहता है कि जब यहां आकर बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। तो आज बाबा कहता कि मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात तुम्हारा युग भी बदल गया और तुम्हारा धर्म भी बदल गया। बाबा उस समय पर ले आया, उस युग में ले आया जहां पर आगे सतयुग है ना। ये संगम है कलयुग और सतयुग का। सतयुग की आद है तो संगम युगी हो। और दूसरा बाबा कहता ब्राह्मण समझो। ब्राह्मण सजन समझना अर्थात आपका धर्म अलग हो गया। पहले क्या थे? शूद्र थे। शूद्र इससे बाबा कहता है संस्कारों से अपवित्र थे।
अब आप पवित्र हुए हो। जो संडे को बाबा कहता है, चेक करो कि प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितने समय तक रहती है। ब्राह्मण अर्थात संडे को बाबा ने क्या कहा, प्योरिटी और रॉयल्टी वाले, उसको ब्राह्मण कहा जाता। कि मैं पवित्रता मेरा संस्कार। तो आज बाबा कहता कि मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो। तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे, है ना, क्योंकि संगम वो समय है जब सामने सतयुग है और अपार खुशी में रहेंगे। क्यों? क्योंकि भविष्य देख रहे हैं, अपना कल देख रहे हो। बाबा हमेशा कहता है कि हर्षित मुख चेहरा रखना। हर्षित मुखता देवताओं का गुण है, तो हमें वो गुण धारण करना है। और हर्षित मुखता तभी रहेगी जब हम ज्ञान के सिमरण में रहेंगे। जितना ज्ञान के सिमरण में रहेंगे उतना हर्षित मुख रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ज्ञान हमें हर उलझन का आंसर दे देता है। ज्ञान हमको अंधेरे से निकाल उजाले में ले आता है। ज्ञान से पहले कोई कुछ करता था, कोई कुछ कहता था, हम उस व्यवहार से, उस संस्कार से, उस सिचुएशन से क्वेश्चन करते थे, ये मेरे साथ क्यों, ये ऐसे क्यों, ये क्यों हो रहा है। ज्ञान हमको बताता है कि जो भी हो रहा है ये सब ड्रामा अनुसार जैसे पहले हुआ था वैसा ही हो रहा है। इसमें कुछ बदल नहीं सकता, आप बदल नहीं सकते। तो जब हम बदल नहीं सकते तो बजाय उस बात का मंथन करने से हम अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दें, है ना। इसको कहा जाता है बाबा की मुरली में कि पानी का मंथन करते हो। तो पानी का मंथन करोगे तो थक जाओगे। पानी के मंथन से कुछ निकलता नहीं है। लेकिन जब दूध का मंथन करोगे, ज्ञान का मंथन करोगे तो मक्खन निकलेगा। अर्थात आत्मा में शक्ति। कल भी बाबा ने कहा था साइलेंस का बल। हमें हर सिचुएशन में यही अटेंशन देना है कि हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग। और वो बल बाबा कहता है साइलेंस का बल है। तो साइलेंस में जाओगे तो आत्मा में शक्ति भरेगी। और साइलेंस में जाना ये नहीं कि कहीं बैठ गए। साइलेंस में जाना अर्थात कल भी डिस्कस किया था हमने, डिटैचमेंट, अंतर्मुखी हो जाना। हर बात से
संकल्प से अपने को विथड्रॉ कर लेना, छोड़ दिया, बॉडीलेस हो गए, कि जैसे ये बॉडी है ही नहीं। तब आत्मा में शक्ति भरती है सही कर्म करने की। तो बाबा कहता कि जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? ज्ञान के शौकीन बच्चे, बाबा कहता वो आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे पर चिंतन नहीं करेंगे, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। क्यों? क्योंकि बल भरता है। तो एकांत में जाने से दो बातें हो गई, साइलेंस का बल है और ज्ञान का बल है। तो बाबा कहता है कि ज्ञान के ही सिमरण में रहना, ज्ञान की स्मृति में रहना। पिछले हफ्ते भी बाबा ने मुरली में एक लाइन कही थी, थर्सडे या वेडनेसडे को बाबा कहता है अब ज्ञान तो आपको मैंने दे दिया, लेकिन इसकी स्मृति में रहना है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिर्फ सुनकर रख नहीं देना है ना। एक किताब नहीं है कि हमने सवेरे एक चैप्टर पढ़ लिया और फिर रख दिया और अगले दिन फिर सवेरे आ गए, अगली मुरली पढ़ ली फिर रख दी। नहीं, ज्ञान की स्मृति में रहना है। जो बाबा कहता है उस सिमरण में रहना है। दूसरा प्रश्न आज बाबा कहता, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? है ना, ड्रामा की बात करता है आज बाबा, क्योंकि ड्रामा सबसे पावरफुल है इस ज्ञान का। इस ज्ञान का सबसे पावरफुल जो कॉन्सेप्ट बाबा ने बताया है वो है ड्रामा का, जो आपको हर चीज से डिटैच कर देता है। कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे हो रहा है, वहां वार हो रहा है, यहाँ वार नहीं हो रहा है, वो कैसे कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, इन सब चीज से हमें डिटैच करता है। और क्वेश्चन उठता है हमें डिटैच क्यों होना है? और उसका उत्तर ये है कि हमको डिटैच इसलिए होना है क्योंकि अगर हम डिटैच नहीं होते हैं तो हमारे संस्कारों का परिवर्तन नहीं होगा। हम भी साधारण आत्माओं की तरह क्या, क्यों और कैसे में गुम हो जाएंगे। बाबा क्या कहता है, कल भी बाबा ने कहा था या परसों कहा था, बाबा कहता है ड्रामा विनाश तो कराएगा ही। नूंद है, आप नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता। उलझना नहीं है। बाबा ब्रह्मा बाबा का ये मंत्र था, वो कहीं उलझता नहीं था किसी से भी। चाहे कोर्ट केस हुआ, चाहे पिकेटिंग हुई, आपको पता है यज्ञ में क्या क्या हुआ, है ना, 14 वर्ष तपस्या में क्या क्या हुआ। लेकिन ब्रह्मा बाबा उलझा नहीं किसी से। क्यों नहीं उलझे? क्योंकि उन्हें पता है कि ये ऐसे ही है, मुझे अपने पर अटेंशन रखनी है, मैं क्या कर रहा हूं। तो इस सृष्टि में बाबा कहता कोई भी चीज सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। ये ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो, है ना। इसके अगर डीप में चले जाएं इस लाइन के, इसका अर्थ यही है कि परिवर्तन सर्टेन है, निश्चित है। दुनिया खत्म होनी निश्चित है। पुरानी दुनिया की आत्माओं को वापस जाना निश्चित है ना। तो ये तो
बाबा हमेशा कहता है कि थोड़ा थोड़ा होता है, फिर अचानक सब हो जाएगा। ओम शांति। तो आज बाबा कहता, रूहानी बच्चों प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाला बाप समझा रहा। क्या समझा रहा? ये तो बच्चे समझते हैं, हम ब्राह्मण हैं। आज बाबा एक बात पर थोड़ा सा एफर्ट डाल रहा है। वो बात ये है कि बाबा कहता है कि इस चीज को अच्छी तरह से पकड़ लो कि हम ब्राह्मण हैं, अर्थात हमारा धर्म चेंज हो चुका है, हम शूद्र नहीं रहे, तो हम ब्राह्मण धर्म के हो गए। क्योंकि बाबा 3 धर्म स्थापन करता है, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। अपने को ब्राह्मण समझते हो या वह भी भूल जाते हो, है ना? यही बाबा ने आज पक्का करा रहा। ब्राह्मणों को अपना कुल नहीं बोलता, तुमको भी बाबा कहता जरूर याद रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। ये बात याद रहे तो बेड़ा पार है ना? दैट हु वी आर। ब्राह्मण अर्थात रुद्र ज्ञान यज्ञ को चलाने वाला पवित्र। संगम पर बाबा कहता तुम नई नई बातें सुनते हो ना, ये नई बात है, ये हम ब्राह्मण हैं, ये युग संगम है, तो उसका चिंतन चलना चाहिए, जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तो एक बात का चिंतन कि हम ब्राह्मण हैं, उसका अर्थ क्या है? मुझे क्या करना है जिससे मैं, बाबा कहता है, ब्राह्मण भूले नहीं, है ना? सिर्फ बीके कहलाना तो ब्राह्मण नहीं बना देता। बाबा हमेशा कहता है मर्यादाएं, नियम, श्रीमत, 3 बातें। ये 3 बातों का बाबा किला कहता है, मर्यादाएं, नियम और श्रीमत। सतगुरु गवार को बाबा का भोग संदेश था, जो शशि बहन पांडव भवन में लाती है, 1 तारीख का, है ना, लास्ट थर्सडे। उसमें शशि बहन ने ये बात कही थी जो भी मैंने बोली, कि बाबा कहता है 3 बातें बाबा ने कही। बाबा कहता है एक अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाओ और अमर रहो। इसका अर्थ क्या है? अमर किससे रहना है? अमर रहना है विकारों से, माया से जीतना है ना? अगर माया से मर गए तो अमर नहीं रहे। तो माया से जीतने के लिए, विकारों से जीतने के लिए बाबा कहता अचल और अडोल रहो, अर्थात ना हलचल में आओ, ना हलचल में आओ, ना ही डोलना है, लेना नहीं है, रुकता। तो बाबा ने कहा अचल अडोल रहो तो अमर रहेंगे। और दूसरा बाबा ने कहा कि ये किला जो है, इस किले के अंदर रहो। कौन सा किला? मर्यादाओं, नियमों और श्रीमत का किला। अगर आप मर्यादा, नियम और श्रीमत के किले के अंदर रहेंगे तो सेफ रहोगे। तो ये 1 तारीख का भोग संदेश जो बाबा ने कहा, तो हम ब्राह्मण हैं, आज की मुरली में जो बाबा कहता है उसका अर्थ क्या? अर्थात हम मर्यादाएं, नियम और श्रीमत के अंदर रहते हैं, है ना? तो ये
अपनी चेकिंग करनी है। ये इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। तुम हो रूप बसंत, है ना, बाबा कहता है रूप बसंत हो। क्यों? क्योंकि रूप, रूप किसको बाबा कहता है? आपका रूप चेंज है, आप आत्मा हो, तो उसको बाबा रूप कहता है। और बसंत ज्ञान से भरपूर हो, तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भर आ जाता है, तो रत्न निकलने चाहिए, इसको कहा जाता है रूप बसंत, है ना। बसंत ज्ञान का भंडार है। अपने को समझना है, हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। कोई तो यह भी समझते नहीं है। अगर अपने को संगम युगी समझें, बाबा कहता, तो सत्युग के झाड़ देखने में आए और अथाह खुशी भी रहे, है ना। इसलिए श्री कृष्ण का क्या क्या दिखाते हैं? मुख स्वर्ग की तरफ और लात नरक की तरफ, है ना। पांडव भवन में जाते ही पहला जो फोटो बना हुआ है, बाप जो समझाते हैं वह अंदर रिपीट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। रिवाइज बाबा ने तो कहा, लेकिन अपने आप से ये बात कहनी है हमको। इसलिए बाबा कहता है कि ज्ञान की स्मृति में रहना है। जो बाबा हमको सवेरे सवेरे ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, जो सवेरे सवेरे ज्ञान अंजन देता है, वो अंदर चलते रहना चाहिए चक्र की तरह। हम संगम युग पर हैं, ये भी तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं। संगम युग की पढ़ाई टाइम भी लेती है। ये एक ही पढ़ाई है जो नर से नारायण, नरकवासी से स्वर्गवासी बना देती है। तो ये वो पढ़ाई है। ये याद रहने से भी बाबा कहता है खुशी रहेगी। हम सो देवता स्वर्गवासी बन रहे। तो बाबा कहता है कि मुरली पढ़ी, सिर्फ यही नहीं हमने पढ़ी, पर हम बन रहे हैं, क्योंकि और कोई हट्टी नहीं है जहां पर हम पवित्र बन सकेंगे। संगम युगवासी होंगे तब तो स्वर्गवासी बनोगे। आगे नरकवासी थे तो बिल्कुल गंदी अवस्था थी। क्यों? क्योंकि बाबा कहता गंदे काम करते थे, है ना, विकारी। हम अपने आप को देखें, क्या नहीं करते थे, है ना, सब कुछ करते थे, पांचों विकारों में डूबे हुए थे। अब वह मिटाना है। मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनना है। तो हम कैसे निकले वहां से बाहर? रोज का एक एक बूंद ज्ञान बाबा टपकाता रहा, और बुद्धि एक एक बात को पकड़ती रही, और धीरे धीरे हम विकारों से बाहर आ गए। बाबा कहता, कोई की स्त्री मर जाती, तुम पूछो तुम्हारी युगल कहाँ है, कहेंगे वो स्वर्गवासी हो गई। लेकिन स्वर्ग क्या चीज वो नहीं जानता। बाबा हमेशा इस बात को उठाता है कि अगर स्वर्गवासी हुई है तो भाई खुशी होनी चाहिए, रोते क्यों हो? कोई नहीं जानता, तो तुम बच्चे इन बातों को जानते हो, तो अंदर विचार चलना चाहिए। तो आज बाबा इस बात पर भी अटेंशन खिंचवा रहा है कि जो ज्ञान सुनते हो उसकी स्मृति में रहो। हम अभी संगम पर हैं, पावन बन रहे हैं, है ना। ये टाइम कौन सा चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट इज माई रोल, है ना। तो बाबा ने हमारा रोल चेंज कर दिया है। पहले हमारा रोल था, हम सिर्फ किसी के फादर थे, किसी की मदर थे, किसी की बहन थे, किसी की सिस्टर थे, किसी की बेटे थे, किसी की बेटी थे। पहले हमारे व्यवहार जो था, हमारा रोल तय करता था कि मैं माँ हूं तो मुझे ऐसे करना है, बीवी हूं तो ऐसे करना है, बेटी हूं तो ऐसे करना है, भाई हूं तो ऐसे करना है। लेकिन अब बाबा ने हमारा रोल चेंज किया। बाबा कहता है कि अब तुम्हें ब्राह्मण बन चलना है, अर्थात तुम्हारे संस्कार, स्वभाव,
ईश्वरीय है। स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे, ये घड़ी घड़ी सिमरन करना है, भूलना नहीं चाहिए, है ना। यही बाबा कहता है कि ऑलवेज रिमेंबर व्हाई आई एम हियर। परंतु माया, बाबा कहता है, भुलाकर एकदम कलयुगी बना देती है ना, एकदम खींच लेती है। एक्टिविटी ऐसी चलती जैसे एकदम कलयुगी, है ना, क्योंकि इतना तमो प्रधानता है दुनिया में कि वो आपको खींचने में टाइम नहीं लगाती। वो खुशी का पारा नहीं रहता। बाबा कहता है शक्ल जैसे मुर्दे मिसल। बाप भी कहते हैं सब काम चिता पर बैठ, मुर्दे हो पड़े। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो वह खुशी होनी चाहिए ना। इसलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो। तो बाबा कहता है दो ऑप्शन है। एक, कलयुगी माया की लपेट में आ गए, जिसको बाबा हमेशा कहता है सुख कांगविष्टा समान है। आज सुखी होंगे, थोड़े पल के बाद वही चीज दुख देगी, है ना। आज पैसा है, कल चला गया। आज रिश्ता है, मोह में हो, कल कोई बात हो गई, वही रिश्ता कड़वा लगने लगा, है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि हम मनुष्य से देवता बनते हैं, ये खुशी होनी चाहिए, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख इसी में है। अतीन्द्रिय सुख अर्थात वो सुख जो आपको कोई भी इंद्रिय का रस नहीं देती है। तुम अपने दिल से पूछो, हम उस भासना में रहते हैं, है ना। बाबा पूछता है कि आप अतीन्द्रिय सुख में रहते हो, उसकी भासना में रहते हो। अतीन्द्रिय सुख अर्थात कि बेहद का वैरागी, जिसको बाबा कहता है मौलाई मस्ती में रहने वाला, अर्थात कुछ नहीं चाहिए। जिसको दादी जान की कहती थी कि बिन कौड़ी का राजा, पैसा नहीं लेकिन खुश हैं। क्यों? हम ईश्वरीय मस्ती में हैं। तुम ईश्वरीय मिशन हो ना। ईश्वरीय मिशन क्या काम करती है? पहले शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता बनाती है ना। तो हमको शूद्र से ब्राह्मण तो बनने में टाइम नहीं लगा, लेकिन अब ब्राह्मण से देवता बनने में टाइम लगता है। हम ब्राह्मण हैं। फिर बाबा कहता है यह भूलना नहीं चाहिए, है ना। ये भूलना नहीं चाहिए। वह ब्राह्मण तो झट कह देते हैं हम ब्राह्मण हैं। कौन से? जो कुक वंशावली है, वो है कुक की संतान। तुम हो मुख वंशावली। तुम ब्राह्मणों को बाबा कहता बहुत नशा होना चाहिए। गाया हुआ भी है, ब्रह्मा भोजन, क्या है ब्रह्मा भोजन? देवताएं भी तरसते हैं, है ना। ब्रह्मा भोजन के लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों है ये गायन? क्योंकि देवता कौन थे? हम ही हैं। और ब्रह्मा भोजन किसका है? हमारा है। तो इसलिए गायन है, ब्रह्मा भोजन को देवता तरसते हैं, क्योंकि हम ही देवता हैं जो ब्रह्मा भोजन करते हैं। तुम किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते हैं। हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, है ना। संडे की मुरली बाबा ने क्या कहा? मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि और कृति पवित्र। मनसा की पवित्रा बाबा क्या कहता है? सदा सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना। फिर बाबा ने एक्सपेंड किया था। बाबा कहता रहम की भावना, दातापन की भावना,
ये इमर्ज रहनी चाहिए। इसको कहा जाता है प्योरिटी। प्योरिटी की पर्सनैलिटी, कि आप की पर्सनैलिटी ही प्योरिटी है। अर्थात आपका हर एक्ट जो है, चाहे वो सोचने का एक्ट है, चाहे वो बोलने का एक्ट है, चाहे वो कर्म का एक्ट है, आपका हर एक्ट प्योर है। उसको कहा जाता है पर्सनैलिटी, है ना। कोई अपवित्र कर्तव्य नहीं करना चाहिए। ये अटेंशन, टाइम लगता है। बाबा कहता है जन्मते ही तो कोई नहीं बनता है ना, टाइम लगता है। भल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, बाप का बच्चा बना और वर्षा मिला। एक बार पहचान कर कहा ये प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा वल्द शिव, निश्चय करने से ही वारिस हो जाता है। फिर बाबा कहता अगर कोई अकर्तव्य करोगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी, है ना। तो अटेंशन किस पर, कोई अपवित्र कर्तव्य ना हो। अटेंशन, जैसे काशी कलवट का समझाया है, सजा खाने से हिसाब किताब चुत्तू हो जाता है। मुक्ति के लिए कुएं में कूदते थे। बाबा कहता यहाँ वो बात नहीं है। शिव बाबा यहाँ क्या बात है? बाबा कहता है माम एकम याद करो, अर्थात मुझ एक को याद करो। इतना सहज है। फिर भी बाबा कहता माया का चक्र आ जाता है ना। क्यों? क्योंकि ये दुनिया में चक्र ही माया का चलता है। तो जैसे ही हम बाबा के वायुमंडल से या किले से बाहर निकलते हैं तो बस हर तरफ से खींच होती है। ये युद्ध है। इसलिए बाबा कहता है ये तुम्हारी युद्ध सबसे जास्ती टाइम चलती है। बाहुबल की युद्ध इतना समय नहीं चलती, लेकिन ये युद्ध चलती है। तुम तो जब से आए हो युद्ध शुरू है। पुरानों से कितनी युद्ध चलती है, नए जो आएंगे उनसे भी चलेगी। उस लड़ाई में भी मरते रहते हैं, दूसरे शामिल होते रहते हैं। यहाँ भी मरते हैं, वृद्धि को भी पाते हैं ना। तो बाबा कहता है ये युद्ध चल रहा है। किसका? हमारा, हमारे ही संस्कारों से। जिसको गीता में कहा गया आत्मा आपे ही अपना मित्र और आपे ही अपना शत्रु है। क्योंकि अच्छे और बुरे संस्कार दोनों ही आत्मा में है, तो दोनों का युद्ध चलता है। झाड़ बड़ा तो होना ही है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाता है। ये याद रहना चाहिए कि वह बाप भी, सुप्रीम टीचर भी और सतगुरु भी है। श्री कृष्ण को तो सतगुरु बाप टीचर नहीं कहेंगे, तो बाबा ही टीचर है। तो बाबा कहता तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। बाबा सर्विस पर आता है ना। कल भी बाबा ने कहा था दिल्ली में सर्विस करो, प्रदर्शनी में सर्विस करो। आज बाबा कहता है सबके कल्याण का शौक होना चाहिए। महारथी बच्चे सर्विस पर रहते हैं, उन्हें को तो बहुत खुशी रहती है। जहां से निमंत्रण मिलता भागते हैं। प्रदर्शनी सर्विस कमेटी में भी अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते हैं। उनको डायरेक्शन मिलता है सर्विस करते रहें, तो कहेंगे ये ईश्वरीय मिशन के अच्छे बच्चे हैं। बाबा भी खुश होगा, ये तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। तो बाबा कहता अपने दिल से पूछना चाहिए हम सर्विस करते हैं? तो बाबा हमारे अंदर अपने को जांचने को कहता है। और सर्विस सिर्फ, बाबा हमेशा कहता है सर्विस ये नहीं है कि आपने भाषण दे दिया, है ना। आज की सर्विस क्या है? मनसा सेवा, शुभ भावना, शुभ कामना, है ना। बाबा हमेशा कहता है कि अंत में जो सर्विस सबसे ज्यादा काम में आएगी वो है मनसा सेवा। क्यों? क्योंकि आत्माओं में सुनने का ना शक्ति है ना टाइम होगा, और आज वो टाइम है। सब भागते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। तो इसीलिए सबसे बड़ी सर्विस मनसा,
कहते हैं ओन गॉड फादरली सर्विस। गॉड फादर की सर्विस क्या है? बस सबको यही पैगाम दो, मन मना भव। ये अपने मन को परमात्मा के मन से जोड़ लो, अर्थात जो उसके संकल्प वो तुम्हारे कौन से पवित्रता के, इसको कहा जाता मन मना भव बन जाना। आदि मध्यांत की नॉलेज तो बुद्धि में है, तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रचाली, तो उसका चिंतन चलना चाहिए। जैसे संडे को बाबा ने पूरा स्वदर्शन चक्र चलवाया। बाबा कहता अनादि आदि आपकी पर्सनैलिटी की रॉयल्टी है, मध्य में भी आप पूज्य प्योरिटी है, और अंत सत्युग में भी ब्राह्मणों की प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है ना। तो ये चिंतन बाबा कहता चलना चाहिए, क्योंकि जब आप ये चक्र फिराते हो तो आप अपने को, ये नॉर्मल जो हमारा नाम रूप है, क्यों चक्र चलाना है? ताकि हम अपने इस नाम रूप से बाहर निकल आए, है ना। हमें अपने राम रूप से बाहर निकलना है कि मैं माता पिता बेटा भाई ये हूं। क्योंकि जब हम उस रोल में होते हैं तो हमारा जो एक्ट होता है वो विकारी हो जाता है, उसी रोल के अकॉर्डिंग होता है। इसलिए बाबा कहता है स्वदर्शन चक्र फिराओ, ताकि अपने स्वमान की सीट पर सेट हो जाओ। जब आप स्वमान की सीट पर सेट हो जाओगे तो आपका कर्म वैसा होगा। तो स्वदर्शन चक्र रुकता थोड़ा ही है ना। इसलिए बाबा कहता है तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, चलते फिरते लाइट हाउस, ज्ञान की रोशनी को फैलाने वाला। तुम्हारी महिमा बहुत गाई जाती है, बेहद के बाप का गायन भी तुम समझते हो। वो ज्ञान का सागर पतित पावन है, गीता का भगवान, वही ज्ञान और योग बल से यह कार्य कराते हैं। इसमें बाबा कहता योग बल का बहुत प्रभाव है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह तुम अभी सीखते हो। सन्यासी तो बाबा कहता हठ योगी हैं, पतितों को पावन बना ना सके। क्यों? क्योंकि आप ही पतित हैं। ज्ञान है ही एक बाबा के पास, ज्ञान से तुम जन्म लेते हो, है ना। ज्ञान से लेते, बाबा ने हमें ज्ञान दिया, आप कौन हो मैं कौन हूं, अपने को पहचानो। तो वो ज्ञान से हमारा जन्म हुआ, है ना। इसलिए मुखवंशावली है। गीता को माई बाप कहा जाता है, माता पिता, है ना। तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर माता पिता चाहिए। बाबा कहता मनुष्य तो भल गाते हैं, है ना। माता पिता हम बालक तेरे, परंतु समझते थोड़े ही हैं। बाबा समझाते हैं इसका अर्थ कितना गुह्य है। गॉड फादर कहा जाता है, फिर माता पिता क्यों कहा जाता है ना। बाबा कहता है इसका अर्थ कि बाबा को फादर कहते हैं, फिर माता पिता क्यों कहते हैं। तो बाबा ने समझाया भल सरस्वती है, परंतु वास्तव में सच्ची सच्ची मदर ब्रह्मपुत्रा है। तो माता शिव, तो पिता कौन? शिव बाबा, और माता बाबा कहता है ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्मा बड़ी माँ कहा गया। तो इसमें मात पिता हम बालक तेरे, तो मात है ब्रह्मा और पिता है शिव, सागर और ब्रह्मपुत्रा है। पहले पहले इनका संगम होता है ना। पहले शिव ब्रह्मा से मिलता है, उसके बाद हम बच्चों का आवाहन होता है, बाबा इनमें प्रवेश करता है। कितनी महीन बातें हैं। बहुतों की बुद्धि में ये बातें रहती नहीं जो चिंतन करें, है ना। बाबा कहते हैं ये भी चिंतन करने की बात कि हम माता पिता कैसे, बाबा इसमें प्रवेश करता है, फिर हम बच्चों का आवाहन होता है। बिल्कुल कम बुद्धि है, कम दर्जा पाने वाले, उन्हों के लिए बाप फिर भी कहते हैं, तो बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो।
ये तो सहज है ना। हम आत्माओं का बाप है परमात्मा। वह तुम आत्माओं को कहता, माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश हो। ये है मुख्य बात, है ना। बाबा कहता है मूल बात है आपको पवित्र बनना है, और उसके लिए अभ्यास बाबा कहता एक ही है, अपने को आत्मा समझना, बॉडीलेस। डल बुद्धि वाले बड़ी बातें समझ ना सकें, इसलिए गीता में भी एक अक्षर है मन मना भाव। सभी लिखते हैं बाबा याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है ना। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कोई ना कोई पॉइंट्स पर हारते हैं। तो बाबा कहता है ये बॉक्सिंग है माया और ईश्वर के बच्चों की, है ना। उधर से विकार माया करती है और इधर से ईश्वर की श्रीमत है। इसका किसको भी पता नहीं है। बाबा ने समझाया है माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है ना? अचल अडोल और अमर। तो माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। कर्मातीत अवस्था अर्थात हम जो भी कर्म कर रहे वो उसके फल की कोई इच्छा नहीं, वो है कर्मातीत अवस्था। हम डिटैच होकर कर्म कर रहे हैं। पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में, और उसमें आते आते फिर आधा कल्प बाद तुम कर्म बंधन में आ गए हो, है ना। तो सतयुग में हमारे कर्म संबंध होते हैं और द्वापर से कर्म बंधन शुरू हो जाते हैं। तो द्वापर से जो भी रिलेशनशिप बनते हैं वो कर्म बंधन के कारण है, और सतयुग में हम जिन आत्माओं के साथ होंगे वो कर्म संबंध के कारण, कि हमारा और उनका कर्मों का संबंध है। इसीलिए सब जो ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी हैं वो ही देवी देवता बनते हैं। क्यों? क्योंकि आज संगम युग पर हम सब एक दूसरे के साथ कर्म संबंध में जुड़े हुए हैं। हमारा कर्म बंधन नहीं है जो हम एक दूसरे से जुड़े, कर्म संबंध में। क्यों? क्योंकि ईश्वरीय बाबा से हमारा संबंध है। एक दूसरे से हमारा संबंध इसलिए है क्योंकि शिव बाबा है, वरना ना हम आपको जानते ना आप हमें। इसलिए कर्म संबंध में आते हैं हम अब, और फिर ये सतयुग में चलता है। तो पहले पहले तुम पवित्र आत्मा थी। कर्म बंधन ना सुख का ना दुख का था, फिर सुख के संबंध में आए। ये भी अभी तुम समझते हो। हम संबंध में थे, अभी दुख में हैं, फिर सुख में होंगे। नई दुनिया जब थी तो मालिक थे, पवित्र थे। अब बाबा कहता पुरानी दुनिया में पतित हो पड़े, फिर हम सो देवता बनते हैं, यह याद करना पड़े। तो मूल बात बाबा कहता है कि आप देवता बन रहे हो। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, तुम मेरे घर में आ जाएंगे, वाया शांति धाम सुख धाम में आ जाओगे। तो बाबा कहता पहले पहले जाना है घर। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनेंगे। क्यों? क्योंकि मैं पतित पावन तुमको पवित्र बना रहा हूं घर आने लिए। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी होती हैं, है ना? क्यों क्यों ऐसे बातें करनी होती? क्योंकि बाबा कहता है कि जितना आप योग में बैठते हो, तो योग में बैठना सिर्फ ये नहीं कि हम साइलेंस में बैठे हैं, लेकिन जब हम योग में बाबा के साथ बैठते हैं तो हमारा जो गुण पक्का होना चाहिए, जो हम अपने आप से बातें करनी चाहिए, वो है पवित्रता की। कि मुझे
पवित्रता की धारणा करनी है। इसीलिए योग में बैठते हो तो धारणाएं पक्की होती हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप से पवित्रता की दृढ़ता रखते हो, करते हो। बरोबर अभी चक्र पूरा होता है, हमने इतने जन्म लिए, अब बापा आया है पतित से पावन बनाने। योग बल से ही पावन बनेंगे, है ना, यही एक है। क्योंकि जितना योग में बैठोगे, क्योंकि ज्ञान क्या होता है कि सुनते हैं और फिर अपने अपने कामों में चले जाते हैं, है ना। कोई घर के काम में बिजी हो गए, कोई ऑफिस में। क्योंकि जब ज्ञान सुनते हो तो उसमें एकांत नहीं है, उसमें जर्निंग उस समय नहीं है। ज्ञान लिया, लेकिन अब इसलिए बाबा कहता है ज्ञान की स्मृति में रहो। कि जब आप अपने आप से बात करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान में जो हमने देखा है फायदा पहुंचाता है, वो है आपसे, अपने आप से बात करना। अपने आप से बात करते हो तो वो अपने को पक्का करता है। सेल्फ काउंसलिंग करनी होती है कि मुझे पवित्र बनना ही है। ये योग बल बहुत नामी ग्रामी है जो बाप ही सिखला सकते हैं। इसमें शरीर से कुछ भी करने की दरकार नहीं। तो बाबा कहता सारा दिन ये बातों का मंथन चलना चाहिए, इसी को योग कहते हैं। सारा दिन हम बुद्धि को इसी में बिजी रखते हैं। एकांत में कहाँ भी बैठो अथवा जाओ, बुद्धि में बाबा कहता यही चलता रहे, है ना। बाबा कहता कहीं बैठो, कहीं जाओ, कुछ मर्जी करो, लेकिन ज्ञान की स्मृति में रहो। एकांत तो बहुत है, ऊपर छत पर तो डरने की बात नहीं, है ना। तो बाबा मुरली क्लास के बाद जब ब्रह्मा बाबा था तो सबको भेज देता था। कोई छत पर बैठा है, कोई पार्क में बैठा है, सब मुरली की चर्निंग कर रहे हैं। और 1 घंटे बाद फिर नाश्ता लगता था। तो बाबा कहता आगे तुम सवेरे में मुरली सुनने के बाद चलते थे पहाड़ों पर, है ना, उसको बुद्धि में चलाने के लिए, मंथन करने के लिए। क्या कहा बाबा ने, क्यों कहा बाबा ने, बाबा का भाव क्या, इसका अर्थ क्या, मुझे क्या करना है। जो सुना उसका चिंतन करने के लिए पहाड़ियों पर जाकर बैठते थे। कि जब तक सुनने के बाद उसको समाया नहीं तो वो वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए बाबा कहता जो ज्ञान के शौकीन होंगे वो आपस में ज्ञान की बात ही करेंगे। ज्ञान नहीं तो पर चिंतन करते रहेंगे, है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही है, मन तो खाली बैठता नहीं है। या तो ज्ञान की बात करो या फिर फालतू बातें। तो प्रदर्शनी में तुम कितनों को यह रास्ता बताते हो, समझते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरे धर्म वालों को सिर्फ इतना समझाना है कि बाप को याद करो, है ना। बाबा हमेशा कहता है कि बाकी धर्म वाले देवता बनने नहीं आएंगे, लेकिन परमात्मा का परिचय सब ले गए, तो उनको सिर्फ परमात्मा का परिचय दो। चक्र का ज्ञान उनके बुद्धि में नहीं बैठेगा। ये नहीं समझना है कि ये मुसलमान है मैं फलाना हूं, नहीं। आत्मा को देखना, आत्मा को समझाना। प्रदर्शनी में समझाते हो तो प्रैक्टिस रहे क्या कि हम आत्मा भाई को समझाते हैं। तो बाबा कहता है डिटैच फ्रॉम द रोल। आप अपने धर्म से भी डिटैच हो और उसको भी डिटैच करो। अब हमको बाप से वर्षा मिल रहा है, अपने को आत्मा समझ भाइयों को ज्ञान देते हैं। अभी चलो बाप के पास, बहुत समय बिछड़े हो, वो है शांति धाम। यहाँ तो कितनी अशांति दुख आती है। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो, तो नाम रूप देह सब भूल जाए। इसको कहते हैं अपने को
आत्मा समझना, अपने नाम रूप से डिटैच हो जाना है, बॉडीलेस। जैसे कल भी हमने बात करी थी, बॉडीलेस हो जाओ, देह है ही नहीं। लाना मुसलमान ऐसे क्यों समझते हो, आत्मा समझकर समझाओ। समझ सकते हैं ये आत्मा अच्छी है या बुरी, आत्मा के लिए ही कहा जाता है। बुरे से दूर भागना चाहिए। अभी तुम, बाबा कहता, बेहद के बाप के बच्चे हो, यहाँ पार्ट बजाया, अब वापस चलना है, पावन बनना है। तो बाप को जरूर याद करना पड़े। पावन बनोगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाबा कहता, जबान से प्रतिज्ञा करनी होती है। बाप कहते हैं प्रतिज्ञा करो। बाप युक्ति बताते हैं कि तुम आत्मा भाई भाई हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन हो। तो भाई बहन कभी विकार में जा नहीं सकते। तो पवित्र बन, और बाप को याद करने से तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। समझाया जाता है, बाबा कहता, माया से हारे फिर उठकर खड़े हो जाओ। जितना खड़े होंगे उतनी प्राप्ति होगी ना। और जमा तो होता है ना, है ना। तो बाबा कहता है माया गिराएगी लेकिन फिर उठकर खड़े हो जाओ। इसलिए बाबा कहता है हमेशा बॉक्सिंग है ना। ये नहीं कि एक बार विकार में गिरे तो बस सब छोड़ दिया, नहीं, फिर से आधा कल्प जमा फिर रावण राज्य में ना हो जाता है। हिसाब है ना, जीत जमा हारना। तो अपनी पूरी जांच करनी, वगैरह चेक करो। बाप को याद करने से तुम बच्चों को खुशी होगी। वो तो सिर्फ गायन करते हैं, समझते कुछ नहीं, बेसमझी से सब कुछ करते हैं। कौन? पुजारी लोग। तुम तो बाबा कहता पूजा आदि करते नहीं, बाकी गायन तो करेंगे ना। उस एक बाप का गायन है अव्यभिचारी। तो बाप आकर तुम बच्चों को आपे ही पढ़ाते हैं। तुम्हें कुछ प्रश्न पूछने की दरकार नहीं। मूल बात बाबा क्या कहता, चक्र स्मृति में रहना चाहिए। समझना चाहिए कैसे हम माया पर जीत पाते हैं और फिर हार खाते हैं। बाबा समझाते, हार खाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। इसलिए बाबा कहता है कोई भी अपवित्र कार्य ना करो, इसका अटेंशन। सतगुरु की निंदा नहीं कराओ, नहीं तो ठोर नहीं पाएंगे। बाबा कहता है ये सत्य नारायण की कथा है, इसको कोई नहीं जानता। गीता अलग, सत्यनारायण की कथा अलग कर दी। लेकिन बाबा कहता है ये गीता है नर से नारायण बनने की। बाबा कहता एक ही है, इसी गीता से नर से नारायण बनते हो। बाप कहते हैं हम तुमको नर से नारायण बनने की कथा सुनाता हूं, इसको गीता कहते हैं। अमरनाथ की कथा भी यही है। तीसरा नेत्र बाप ही देते हैं, है ना। परसों की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा था, तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र जो मिला है उसको देखने समझने का, उससे काम लो, है ना। सैटरडे को बाबा ने लाइन कही थी कि अब इन स्थूल नेत्र और स्थूल बुद्धि को साइड में रखो। वो आपको भटकाएगी, वो नेत्र आपको भटकाएंगे। जो देखना सुनने का तीसरा नेत्र मिला उससे काम लो। ये भी जानते हो हम देवता बनते हैं तो गुण भी जरूर होने चाहिए। ये बाबा हमेशा कहता है हर साकार मुरली में कि दैवी गुण भी धारण करने हैं। सिर्फ मुरली नहीं सुननी है, योग में नहीं बैठना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं, है ना। मेरा व्यवहार कैसा है, तो सारा दिन अपने व्यवहार पर अटेंशन रहे।
इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम है नहीं। सदा कायम एक शिव बाबा ही है, बाकी सबको नीचे आना है ना। शिव बाबा, इसलिए शिव का नाम सदा शिव कहा जाता है ना। कभी भी सदा राम नहीं है, सदा कृष्ण नहीं है, सदा हनुमान नहीं है, सदा देवी माँ कोई नहीं है। सदा जो शब्द है वो शिव के आगे ही शोभता है, सदा शिव, क्योंकि वो एक ही है। वो भी संगम पर आते हैं, सभी को वापस ले जाता है। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना, है ना। तो ड्रामा के अंदर ये सब राज है। पाप आकर पवित्र बनाते हैं, तो ये शिव बाबा ही है जो पवित्र बनाता है। कैसे बनाता है? हमको ज्ञान देता है। रोज कहता है एक बूंद लेकर जाओ। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। इस समय बाप समझाते हैं आत्मा के पंख टूटे हुए हैं तो उड़ नहीं सकती है ना। कौन से पंख? ज्ञान और योग के पंख। ये ज्ञान और योग का पंख ही है जो आत्मा को लाइट करता है, उड़ाता है ना। ज्ञान और योग दोनों चाहिए। समझ कि मेरा योग कैसे करना है और मैं कौन हूं, और कनेक्शन विद परमात्मा। योग बल से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाओगे। पहले पहले तो मेहनत भी करनी चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, चार्ट रखो। जिनका चार्ट अच्छा होगा वह लिखेंगे और उनको खुशी होगी। अभी सभी मेहनत करते हैं, चार्ट नहीं लिखते तो योग का जोहर नहीं बढ़ता है ना। चार्ट तो हमने कितनी बार शेयर किया है कि चार्ट हमेशा, जिस भी आप अपने गुण पर काम कर रहे हो, जिस भी संस्कार पर काम कर रहे हो, उस संस्कार का चार्ट बनाओ तो ही चेंज हो जाता है। चार्ट लिखने में फायदा है बहुत, है ना। कोई नॉर्मल चार्ट मत बनाओ, किसी और का देखकर चार्ट मत बनाओ, बस अपना ही चार्ट। कौन सा संस्कार जिस पर आप काम कर रहे हो, और उस संस्कार की 3 बातें चार्ट में लिख दो। ये संस्कार ट्रिगर कब होता है ना। और मैंने उस पर विजय पाई कि नहीं पाई, आज वो संस्कार का इमर्ज हुआ या मर्ज हुआ। तो इस बात पर जब आपकी अटेंशन रहेगी तो आपका संस्कार चेंज हो जाएगा। चार्ट के साथ पॉइंट्स भी चाहिए, है ना। तो ये पॉइंट्स लिखने चाहिए कि कौन से संस्कार पर आप काम कर रहे हो और वो संस्कार का क्या चेंज करना चाहते हो, वो पॉइंट चार्ट में लिखना है। चार्ट में तो दोनों लिखेंगे, सर्विस कितनी की और याद कितना किया। पुरुषार्थ ऐसा करना जो पिछाड़ी में कोई भी चीज याद ना आए, एकदम डिटैच हो जाओ, वैरागी हो जाओ। रूहानी अपने को आत्मा समझ पुण्य आत्मा बन जाएं, ये मेहनत करनी है। आज की आखिरी लाइन बाबा की पंच लाइन क्या? बाबा कहता आज सारा दिन इसको याद रखो कि अपने को आत्मा समझ पुण्य आत्मा बन जाएं, ये मेहनत करनी है आज। तो मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो आज की धारणा बिल्कुल क्लियर। बाबा क्या कहता है? ज्ञान की स्मृति में रहो, एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है ना। बाबा कहता है चाहे एकांत में जाओ चाहे चलते फिरते, लेकिन स्मृति में रहो। याद की यात्रा में रहे, माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। माया पर जीत तभी पाएंगे जब हम ज्ञान की स्मृति में रहेंगे। जो बाबा का भोग संदेश है, अचल अडोल अमर, है ना। किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं,
नाम रूप दे सब भूल जाए, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनना है ना। जिसको बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ, पुण्य आत्मा बन जाए, ये मेहनत करनी है ना। तो ये मीठे बाबा की मीठी मुरली। तो आज बाबा हमको एक ही बात बार बार कहता है। क्या कहता है? कि एक, बाबा ने कहा आप संगम युगी ब्राह्मण हो, हम ब्राह्मण हैं, उस स्मृति में रहना है और उसी स्मृति से अपनी स्थिति को रखना है ना? तो चलो सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। ओम शांति। हाँ, एक ओम शांति। एक ऐसे प्रश्न है कि जो ड्रामा रिपीट होता है, ऐसे बोलते हैं, तो वो पुरुषार्थ जब हम करते हैं, तो अभी तो लेट, वैसे मेरे को तो अभी 2017 में मेरे को भगवान का ज्ञान मिला है, लिया है मैंने। तो अगले टाइम जब हम उतरते उतरते फिर से संगम युग में आएंगे, तो पहले एज में मिलेगा या इसी एज में मिलेगा? कह रहे हो, आपका प्रश्न है कि अगर आप इस देह को छोड़ते हो तो हाँ, अगली जन्म में आपको ज्ञान कब मिलेगा, ये क्वेश्चन है आपका। हाँ, ये क्वेश्चन है। अच्छा, तो बाबा ने तो इस बात को कई बार मुरलियों में बताया है ना, कि जो आत्माएं इस जन्म में ज्ञान लेती हैं तो अगले जन्म में वो ब्राह्मण परिवार में ही आती हैं, या किसी किसी ना किसी तरह से वो जल्दी ही ब्राह्मण परिवार से जुड़ जाती हैं, है ना। ऐसे। तुरंत आ और बाद जाती में हैं। जब जब ड्रामा खत्म होता है और सतयुग आता है, तो सतयुग में आते हैं ऐसे। सत्युग में आते हैं, हाँ, है ना। हाँ। तो ये तो बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है ना, कि अगर हम्म। अभी पुरुषार्थ करते करते शरीर छूट जाए तो आप फिर इस संस्कार को साथ लेकर जाओगे, और यही संस्कार आपको ब्राह्मण परिवार से मिलाएगा। इसलिए कई बार हमने कई देखे हैं, आपने भी देखे, हम कई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ज्ञान में फुल इंटरेस्टेड हैं। क्यों? क्योंकि वो हम्म। पुरानी ब्राह्मण आत्माएं हैं, हम्म। है ना। लेकिन इसको सोचने की क्या जरूरत है, अभी ही पुरुषार्थ ऐसा करो कि बस हाँ, सीधा सत्युग ही पहुंचे, तो है कुछ ना। सोचना ही नहीं क्या कुछ? और क्या, आप कहाँ, तो टाइम ही नहीं है अब तो। सत्युग, सत्युग और अब के बीच में कितना टाइम है, कहाँ कहाँ अब दूसरे जन्म की बात कर रहे हो। बस अब ये जन्म में ऐसा कर लो कि हम सीधा सत्युग में ही मिलेंगे। ओके। हाँ, अब तो, थैंक यू, थैंक यू। अरे अब ओके। तो हाँ, सत्युग में ही मिलना है। अब हाँ। तो ओके, वक्त ओके। सत्युग का है, हाँ। हाँ। सब निश्चित है। अब हमेशा कहता है ड्रामा पूरा निश्चित है, तो अब सीधा सत्युग में ही मिलना है, अब वही टाइम है ना। तो अगले जन्म की वेट ना करो, यही है। इसलिए बाबा कहता है इसी जन्म के भाग्य को, लकीरों को अपनी तकदीर बनाओ, है ना, इसी जन्म में बनाओ। हम्म। हम्म। चलो, कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।